हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक चल रहा है उसका वर्कशीट 31 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 15 सितंबर 2020 के लिए है। तो आइए आपका जो चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीतिक उसे बेहतर तरीके से समझते हैं, एक एक करके समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है, फिर आप सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो आइए, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। क्या होता है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर, यानी हमारे देश में 5 वर्ष पे चुनाव होता ही है। देखते हैं जैसे लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी जो है ना पंचायत का, कहीं भी 5 वर्ष का चुनाव होता है हमारे देश में स्पेशली। तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधित्व लोगों की पसंद है या नहीं है, लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं है, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। तो आइए, मतदाता के पक्ष में क्या है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले कान मतदाता के पक्ष में दोस्तों वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। क्या करते हैं, अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं और वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव करते हैं। मतलब मतदाता हम अपने प्रतिनिधित्व को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा चुनना चाहते हैं जो देश हित में काम करे। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी करते हैं, जो हमारे जो देश की जो आर्थिक स्थिति है इस समय। तो आइए दोस्तों, इसे हम देखते हैं। पहले, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है। तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। कैसा कराया जाना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष, अर्थात उसमें कोई जो है ना घपलाबाजी नहीं होना चाहिए। जैसा कि ईवीएम वगैरह कहते हैं, ईवीएम हैक कर लिया, ये सब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चुनाव क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए हमारा, ठीक है। हमें चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता है और जो हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मूल सम्मान हो। जैसे भारत में हर एक वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। वो 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, इंसान जो है ना, व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का भी विकल्प होना चाहिए। जैसे उनके पास अगर वो मतदाता है, जैसे हम लोग भी मतदाता है दोस्तों, तो जब हम वोट डालने जाते तो हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन लीडर्स खड़े होने चाहिए, जिससे हम अपने बेहतर लीडर को चुन पाए, जो हमें हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारे देश के लिए कल्याण की बात करे। तो चुनाव का जो लोकतांत्रिक बनने आने के आधार है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी या प्रतियोगिता अच्छी चीजें हैं। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिसमें हर घर और बस्ती में बंटवारा जैसी स्थिति हो जाता है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं, परंतु प्रतिद्वंदियों के बिना चुनाव बेईमानी हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसके क्वेश्चन है, उसको कहते हैं चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है और आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदी का स्वरूप कैसा है। तो आइए इसे एक एक करके इस सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करते हैं। ये मैंने लिख रखा है, आप भी इसे लिख सकते हैं चाहे तो, और आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, और बेसिकली यही आंसर है जो मैंने लिखा है। चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनती है और इस प्रक्रिया को चुनावी प्रक्रिया कहते हैं। अब लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी, क्योंकि लोकतंत्र ही में चुनाव एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जहां चुने हुए प्रतिनिधित्व लोगों की पसंद के है या नहीं है और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं करते। इन सब बातों के कारण चुनाव बहुत जरूरी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक, ये सारे लिखेंगे। तो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, ये फर्स्ट लिखेंगे, ये सेकेंड लिखेंगे, ये थर्ड लिखेंगे, ये फोर्थ लिखेंगे, ये सेकेंड है। तो देखिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता है और हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मूल सम्मान हो।
चुनाव में मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट है ये क्वेश्चन। आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो हमारे अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, क्योंकि परंतु समाज में एक दूसरे के समक्ष भेदभाव नहीं होनी चाहिए। किसी भी समुदाय, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। समाज सेवी को भी चुनाव में लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा, ये मैं अपने तरफ से लिखा। ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।